सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, इन तीनों का यही उद्देश्य है कि ओबीसी समाज के कुछ वर्गों को इतना दबा के रखो। जनरल का व्यक्ति ओबीसी के व्यक्ति का शोषण करता है तो जैसे एससी एसटी का कानून है वैसे इनके ऊपर करे, और एससी एसटी का कानून ओबीसी पे लागू नहीं होना चाहिए। अभी हम बलिया के मलप में मौजूद हैं, जहां जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के द्वारा जागरूकता सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें इलाहाबाद से चल के माननीय वकील साहब आए हैं। एक बार इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का कार्यक्रम था। एक बार अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। मैं अधिवक्ता बीके सिंह चौहान, इलाहाबाद हाई कोर्ट। मलप में किस प्रकार का कार्यक्रम में आप शामिल देखिए, हुए? ये तो राजनीतिक पार्टी के तहत एक वर्ग का संगठन था जिसमें उनके मौलिक अधिकारों को जागरूक करने के लिए ये सभा रखी गई थी। उनके साथ राजनीतिक कैसे भेदभाव हो रहा है उसकी जागरूकता रखी गई थी, उसका निवारण क्या है, उसका जागरूकता कार्यक्रम था। जो अभी आप बयान दे रहे थे कि ओबीसी आरक्षण में चौहानों को या अन्य ओबीसी आरक्षण जो बंटवारा होना था, उसके बारे में क्या आप की राय है? नहीं, देखिए, इस पे तो मैं विधिवत अध्ययन किया हूँ, क्योंकि मैं भी ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने इंदिरा साहनी का जजमेंट जो इस समय 500 पेज का कम से कम आपको मिलेगा, उसका अध्ययन किया हमने। और उसके बाद जो ओबीसी से जुड़े हुए कानून है, मैंने उनका अध्ययन किया। ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण का बंटवारा निश्चित रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि 2-3 ऐसे वर्ग हैं जो साँड़ हो गए हैं, बाकी सामान्य लोगों का चारा भी खा जा रहे हैं। ये कहने का मतलब बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जा रही है, इसका तालाब अलग कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कानून तो अभी जल्द ही लाया गया था, मगर उसमें क्या कार्य की कोई दिक्कत आ गई क्या? भाई, सारी रिपोर्ट आ गई, बार-बार रिपोर्ट आ रही है। जी रोहिणी की रिपोर्ट आई, सारी रिपोर्टें आने के बाद आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब सीधा साफ है, सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, इन तीनों का यही उद्देश्य है कि ओबीसी समाज के कुछ वर्गों को इतना दबा के रखो कि वो जान ही नहीं पाए कि उनका संवैधानिक अधिकार क्या है। उनका डेवलपमेंट ही मत होने दो, केवल उनसे वोट लो, यही उनका उद्देश्य है। जो भी आप बता रहे थे कि एससी-एसटी जो एक्ट है उसका दुरुपयोग भी होता है, मगर जहाँ तक देखा जाए तो प्रदेश में ऐसी-ऐसी जगहें हैं, ऐसे-ऐसे गाँव हैं जहाँ एससी-एसटी से संबंधित जो लोग हैं उनके साथ बहुत दुराचार होता है, उनका शोषण होता है। तो भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कानून बनाना केंद्र का काम है, तो मोदी जी अमित शाह क्या वहाँ बैठ के कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं ओबीसी को? आप ये एक बात बताइए कि यदि एससी एसटी के बच्चे को कोई एक झापड़ मार दे तो उसे 1 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, अलग से उसके एससी एसटी का केस लगता है। यही घटना अगर ओबीसी के साथ होती है तो क्या उसके साथ हकतलफी नहीं हो रही है, उसका शोषण नहीं हो रहा है, उसको केस लड़ने के लिए पैसे नहीं चाहिए, उसका हरासमेंट नहीं हुआ है, उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए। मिलना चाहिए ना। ओबीसी समाज के साथ अगर किसी प्रकार का अत्याचार या शोषण या संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यही बता दीजिए। किस या अमित प्रकार शाह का को तो भेजिए। ओबीसी के लोगों को किस प्रकार का प्रोटेक्ट आप चाहते हैं? मैं बिल्कुल यही चाहता हूं कि अगर कोई जनरल का व्यक्ति ओबीसी के व्यक्ति का शोषण करता है तो जैसे एससी एसटी का कानून है वैसे इनके ऊपर करे। और एससी एसटी का कानून ओबीसी पे लागू नहीं होना चाहिए। वो भी पिछड़ा, संविधान कहता है वो भी पिछड़ा, ये भी पिछड़ा। जब दोनों पिछड़े ही हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो कैसे आप एससी एसटी केस ओबीसी के ऊपर लगा दे रहे हैं? लेके जाइए जनरल के ऊपर लगाइए। ये जो सवर्ण को ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिल रहा है, इस पे आपकी क्या सोच तो है? यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे नागरिक आज उसी की जागरूकता रखी गई थी कि उन्हें ये नहीं पता है कि आप ओबीसी में रह के आपको अधिकार नहीं मिल रहा है, और जनरल वाले को एक सरप्लस दे दिया गया कि 10% अलग से आरक्षण देके तुमको जो भी 2-4 लोग पीछे हो उनको भी डेवलप किए जा रहे हैं। और ओबीसी वाला क्या करेगा भाई? आज बता दीजिए, ओबीसी का सर्वे कराइए ना। इन चौहान जातियों में, कुशवाहा जातियों में, राजभर जातियों में, निषाद में, भिंड में, प्रजापति में इनका सर्वे करा लीजिए कि एक गांव में कितना डॉक्टर है, कितना इंजीनियर, कितना जज है। क्यों नहीं सर्वे कर रहा? सर्वे तो ऑलरेडी है ही है। इसी पे तो जी रोहिणी की रिपोर्ट आई कि बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन ये कर ही नहीं रहे। जानते हैं कि बंटवारा कर देंगे तो ये भी जागरूक हो जाएंगे, तो ये अपने हक की मांग करने लगेंगे, सदन तक पहुंच जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता से? आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ कि जितनी ओबीसी समाज की शोषित और कमजोर जातियां एक संगठित हो जाएं और राजनीति में चढ़ बढ़ कर हिस्सेदारी लें और अपने संगठनों को वोट दें, ताकि इनके प्रतिनिधि चुन के सदन में जाएं और इनके लिए कानून बनवाएं।
इनकी सुरक्षा के लिए कानून बने, इनके स्वास्थ्य के लिए कानून बने, इनके एजुकेशन के लिए कानून बने, इनके संवैधानिक हक के लिए कानून बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप देख सकते हैं इलाहाबाद से आए वकील साहब ने जो बातें रखी, तो इसमें आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।